नमस्कार भाइयों। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है लर्न कोडिंग विद भाई। और भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक, फ्रंट एंड डेवलपर भाई, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और भाई ये हमने एक चैनल बनाया है ताकि भाई जो भी हमारे भाई हैं उनको कोडिंग आ सके। आप इस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, अपनी स्किल बढ़ाइए। इसमें रिएक्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियो बना दी मैंने। ठीक है भाई, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो भी यहाँ पे मैंने बहुत काफ़ी सारी वीडियो बन गई हैं यार, लगभग ना, पता नहीं यार कैसे बन गई, लेकिन बन गई है भाई काफ़ी सारी वीडियो। ठीक है, आप देखिए प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। प्रोजेक्ट के लिए, रिडक्स के लिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट बना दिया मैंने। नेक्स्ट डेज का थोड़ा सा ओवरव्यू है। तो अभी ये सारा कुछ ना एडवांस लेवल था, मतलब एडवांस लेवल इन द सेंस कि कुछ स्टार्टिंग ही मैंने रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट से कर दी थी जब चैनल बनाया था। तो भी ना कुछ मेरे पास भी आए भाई, भाइयों ने बोला, कमेंट्स किया कि भाई थोड़ा सा HTML पे भी दिखाओ कि भी HTML पे कैसे क्या होता है, एक आपका व्यू क्या है। तो भी ना जो मेरा व्यू HTML वो मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भी आज ना हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना भाई इसके बाद भी ये भी हमें कुछ न पता होना चाहिए। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। टैब क्लोज कर दिया। यहाँ भाई मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन उतारी थी हल्की फुल्की कि भाई स्टार्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट है भाई, फर्स्ट में क्या करना चाहिए अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है। तो भी मुझे एटलीस्ट बेसिक HTML आना चाहिए, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो भाई एटलीस्ट मुझे इतना सीखनी पड़ेगी। अब ना हो भाई, अगर हम फर्स्ट पोस्ट चाह रहे हैं कि हाँ भी ठीक है हमें HTML सीखनी है, तो भाई HTML होती क्या है। HTML भाई एक अपना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है आपकी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML। कई लोग बोलते हैं कि भाई HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं भाई, HTML मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या करता है बेसिकली, ये ना स्ट्रक्चर बनाता है। किसका स्ट्रक्चर बनाता है? कंटेंट का। जो वेबसाइट हम बनाते हैं ना, मान लो हमने कोई वेबसाइट बनाई, उसका जो कंटेंट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है भाई। ठीक है, इट इज़ डिफाइन द स्ट्रक्चर भाई, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है आपकी वेबसाइट का। जैसे हम वेबसाइट में हेडिंग यूज करते हैं, पैराग्राफ यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं एंड लिंक यूज करते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं ना वो हम यूज करते हैं HTML में। अब भाई इसके बाद ना एक हमारी आती है CSS। अब भाई CSS क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। कैस्केड स्टाइल शीट होती है भाई। ये कहाँ यूज होती है भाई? ये यूज होती है कि जो लेआउट का जो कंटेंट होता है ना वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। कि मान लो मैंने कोई हेडिंग डाली, हेडिंग का कलर क्या रखना है, कोई स्पेसिंग रखना है, कोई फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, बॉक्स बनाया उसको एज इट इज़। तो बेसिकली ये ना एक तरह से, जैसे कि ना मैं ये एक तरह से ना कलरफुल बनाती है कि उसमें भी स्पेसिंग डाल दी, पैडिंग डाल दी। अब ना वो भी नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी जावास्क्रिप्ट। भाई जावास्क्रिप्ट क्या है? भाई जावास्क्रिप्ट ना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो वेब पेज ना जिस पर हम इंटरेक्टिव करते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, जैसे कि इवेंट होता है कोई भी, किसी बटन पे मैंने क्लिक किया, पॉपअप खुल गया, मैंने मेन्यू पे माउस पे क्लिक किया, मेन्यू मेरा ड्रॉप डाउन खुल गया, लेफ्ट साइड से आ गया, राइट साइड से आ गया, कोई मैंने फॉर्म डाला है, फॉर्म की वैलिडेशन आ गई कि भाई आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है और आपने ईमेल गलत डाल दी है। मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि यूज़र बिहेवियर का अच्छा बनाने के लिए कोई एनिमेशन है, आपकी कार जा रही है घूम के, बाइक जा रही है घूम के, या कोई आपकी एनिमेशन आ रही है लाइक उसके हिसाब से। तो भाई ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ फिर भाई क्या है, इसके साथ ना हमें गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई कुछ और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जैसे कि हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। भाई पहले क्या था, पहले सिंपल हमारा था, हमने HTML बना दिया, CSS कर दिया, ख़त्म हो गया। आजकल क्या ना भाई, हमारे बड़े बड़े स्मार्टफोन मोबाइल्स आ गए हैं, टैबलेट आ गए हैं। तो हमें उसको लेकर भी ना अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि भाई वैसे ही हमारी वेबसाइट बने, रिस्पॉन्सिव होए। जो जो कि उसमें हम आजकल यूज़ करते हैं, सैस और लैस हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है। और भी जावास्क्रिप्ट की हमारी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज भी आ गई है, जैसे जेक्वेरी हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। ठीक है, तो भाई अब भाई CSS का हमारा आ गया, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आ गया। तो भाई बेसिकली देखो सिंपल क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। HTML हमारी है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, CSS हमारी कैस्केड स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट हमारी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊँ ना कि मान लो भाई मैंने ना अपना घर बनाना है, मैंने प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, और भी प्लॉट खरीदने के बाद मैं मिस्त्री को बुला के लेके आया। भाई इसमें 4 पिलर गाड़ दे, ये लेंटर लगा दे, ये दीवार खड़ी कर दे, यहाँ पे खिड़की है ये लगा दे। उसने भी लगा लगो दिए, चला गया। ठीक है,
वो हमारा हो गया HTML। बस उसने आया, हमारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हमें दे दिया, चला गया। अब मैं भाई दूसरे मिस्त्री के पास आया, भाई आ जा थोड़ी सी ना यहाँ पे इसको प्लस्तर कर दे, ठीक है, इसमें पेंट बना दे, POP कर दे, थोड़ा सा डिजाइन बना दे, और भी थोड़ा सा ना देखो ये जो खिड़की है, खिड़की थोड़ी सी मुझे जगह कम लग रही है, इसमें सीमेंट भर के इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना, तो उसका एक लिपा पोती करने से कि भाई मैंने लेआउट क्रिएट कर दिया, ठीक है, अच्छा डिजाइन बना दिया, बाहर मैंने झूमर वगैरह लगवा दिए, डाल दिए, तो भी इसको बोलते हैं CSS। भाई मैंने अपना स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी मनचाही कलर करवा दिया, उसको भी जैसे मुझे मैंने करा दिया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आया, घर भी बन गया मेरा, मैंने पेंट भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुला के लेके आया कि भाई एक काम कर, मेरे घर में आके ना पंखे, स्विच हैं, बटन है, वो तू लगा दे, इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि बटन पे मैं क्लिक करूँ, मेरा पंखा चालू हो जाए, लाइटिंग चालू हो जाए, कोई फंक्शनैलिटी काम करना, जैसे कि यूजर इनपुट के हिसाब से। भाई इलेक्ट्रीशियन आया मेरे सारे घर में, उसने वायरिंग करके और भाई स्विच बटन वगैरह लगाया कि आप यहाँ लगाओगे, ये आपका बल्ब जल पड़ेगा, ये वो चल पड़ेगा, वो एज लाइक आपकी जावास्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, बस ये 3 चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है भाई। और भाई रही अब उसके बाद क्या होता है कि भाई जैसे HTML हमारे टैग होते हैं, HTML मार्कअप लैंग्वेज आपको मैंने बता ही दिया। इसमें हम डिफरेंट टाइप यूज करते हैं भाई, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया और एक्सेट्रा हो गया। और भाई HTML5 है, 5 में हमारे ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी आए हैं, जैसे कि भाई हेडर है, नेविगेशन है, फूटर, आर्टिकल, सेक्शन, ये भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। भाई सीजस क्या है, सीजस मैंने आपको बता ही दिया है क्या है यार, सीजस की कलर डिफाइन करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी हम करेंगे वो जब रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो हम बता दें, जैसे भाई इसको हम कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, स्पेसिंग लगानी है, किसी एलिमेंट की पोजीशनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें। और भाई सीएस के कुछ फ्रेमवर्क होते हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई इतना सारी चीज़ें बस खाली भाई। नाउ चलिए वरना स्टार्ट करते हैं। क्या भाई एक के कोड्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भी कैसे क्या होगा। मैं डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू चलते हैं अब हम। मैंने क्या किया भाई, एक फ़ोल्डर बना लिया HTML5 का। HTML5 क्यों भाई, क्योंकि ना अभी हमारा HTML5 चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वो ज़रूरी है भाई, ठीक है, तो हम उसी में करते हैं। मैंने क्या किया, index.html कर लिया, इंडेक्स से INDEX index.html फाइल बना ली। अब भाई इस फाइल की बात देखो, सबसे चीज़ पहली बात क्या है, जो भी आप HTML की फ़ाइल बनाओगे उसकी एक्सटेंशन .html आपकी होनी चाहिए, तो वो आपकी HTML फाइल है, ये इसकी पहचान है भाई, ठीक है। .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारी एक्सटेंशन है HTML की, आपका कोई भी फाइल नेम हो सकता है। अब फाइल बनाने के बाद पहला चीज़ क्या है, पहला आपका डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर अभी HTML5 यूज कर रहे हैं, तो भी देखो मैंने ना बॉयलर प्लेट डाल दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कॉन्सेप्ट में, ठीक है भाई। देखो पहले हम ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि भाई ये चीज़ें देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहला मेरा है डॉक टाइप HTML। अब ये डॉक टाइप HTML क्या है, डॉक टाइप बेसिकली सॉरी, डॉक टाइप बेसिकली आपका होता है ब्राउज़र को बताने के लिए कि भाई जो आप कोड रन करा रहे हो, जो कोड मेरा ब्राउज़र पे रन हो रहा है, वो कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी मार्कअप है, उसका HTML वर्जन क्या है, और ये मैंडेटरी होता है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर आप डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा क्वेड मोड में चला जाएगा, और ब्राउज़र में हमारा ना अच्छी तरह से वो जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, और हमारी फंक्शनैलिटी कहीं पर भी ब्रेक हो सकती है, टैग ब्रेक हो सकता है, और कुछ हमारे जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी ब्रेक हो जाएगी आपकी, तो ये ज़रूरी है। तो डॉक टाइप भाई मैंडेटरी होता है डिफाइन करना। और HTML5 से पहले ना भी HTML4 था, XHTML था 1.0 2.0, उसमें भी हमारे डॉक टाइप होते थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो HTML4 में हमारे 3 डॉक टाइप होते थे, ट्रांजैक्शन, फ्रेम सेट और स्ट्रिक मोड, ठीक है। और XHTML 1.0 में भी हमारे होते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो ये हमारा मैंडेटरी है। और ये HTML क्या है, ये हमारा 5 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। उसके बाद हमारा HTML है, एट्रीब्यूट हमने लगा रखा है यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश, यानी कि जब भी कोई जैसे एक्सेसिबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी बेसिकली होती क्या है कि आपने ना कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है भाई।
अब वेबसाइट तो आपने बना दी। अब वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट को एक तो होता है कि भी कोई इंडिविजुअली पर्सन देख रहा है, यूज़र देख रहा है, जो परफेक्ट है, फिक्स है। ठीक है भाई, मैंने बताया भाई रोहित ने वेबसाइट बनाई है, आप जाकर चेक कर लो, आपने देखा सब कुछ हो गया। बट भाई खाली देखने से काम ही चलता ना, उसके पीछे और भी ऑडियंस होती हैं। मान लो भाई कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सनस है, या कोई मशीन है, या फिर एसईओ है, ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल है, या भी जो हमारा स्क्रीन रीडर है, उन सबको मुझे बताना है कि भी मैंने वेबसाइट बनाई है और मुझे कंफर्टेबल बनानी है सबके लिए। सब में इन द सेंस कि सभी आ गए हैं यहाँ पे, कि भी एक अच्छे यूजर, एक भी जो कि अपना स्क्रीन को हमेशा डार्क मोड में रखते हैं, किसी की कम सुनने की क्षमता है, किसी को कम देखने की क्षमता है, और भी कोई मशीन से मेरी साइड को रीड कर रहा है क्योंकि वो देख नहीं पाता है अच्छी तरह से। या फिर मान लो गूगल है, गूगल पे मुझे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है, तो भाई गूगल आके एक एक वेबसाइट थोड़ा ना चेक करेगा आपकी, वो तो बेसिकली आपका कोड रीड करेगा, आपके एलिमेंट देखेगा, आपकी हेडिंग देखेगा कि आपने कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज कर रखा है, कौन सा आपने एट्रीब्यूट लगा रखा है, उसमें क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू को वो अपने पास डीबी में स्टोर करके, और जब भी यूज़र गूगल पे कुछ सर्च करता है उससे मैच करा के जो उसे उस कीवर्ड के हिसाब से परफेक्ट लगेगा वो आपको दिखा देगा। तो ये होता है भाई। देखो तो लैंग्वेज यहाँ पे मैंने इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। अब HTML जो टैग होता है ना भाई, हमारा एलिमेंट होता है टैग्स, इसके अंदर हमारा एक होता है हेड। हेड बेसिकली क्या होता है ना कि भी हेड हमारा जो ऑडियंस होता है उसके नहीं होता है। हेड में ना हमेशा हम वो चीज़ रखते हैं जो हमें एसईओ पे क्रॉल करानी होती है। जैसे आपका टाइटल्स हो गया, व्यूज़ हो गया, उसके बाद हमारी आती है बॉडी। अभी बॉडी के अंदर हम सारे अपने एलिमेंट्स लेके आते हैं, तो अभी हम एलिमेंट्स में करते हैं काम। ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर हमारी सारी टैग्स होगी, एलिमेंट, इमेज, आईडी वगैरह सब कुछ होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम डॉक टाइप हो गया, अब हम एक बार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इसके आगे क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। चलिए इसी में कंटिन्यू करते हैं यार, वो तो मैंने वैसे ही बोला था। तो भाई देखो हेड होता है हमारा, हेड के अंदर बेसिकली हमारा टाइटल आ गया, डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, अब बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर मैंने डायरेक्ट डाल दिया रोहित आज़ाद, फाइल को मैंने सेव करा दिया। अब मैं इस फाइल को अगर ब्राउज़र में ओपन करता हूँ भाई, ठीक है, देखो मैंने फाइल को ब्राउज़र में ओपन कराया, क्या लिखा आया, रोहित आज़ाद लिखा आया। ठीक है, और ऊपर देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ रहा ना लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, ये जो टाइटल में डॉक्यूमेंट है ना, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ HTML5 टाइटल, सेव किया, पेज को रिलोड किया। देखो यहाँ पे ना आपका HTML5 टाइटल लिखा हुआ है, देखो टाइटल लिखा हुआ है ना, ये रहा टाइटल। ये बेसिकली टाइटल भाई। अगर जो मैं ये टाइटल नहीं लिखूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, Ctrl+X किया, सेव किया, आपका यहाँ पे index.html आ रहा है, यानी कि आपकी फ़ाइल का नेम आ रहा है। अब मान लो जब भी कोई स्क्रीन रीडर आपकी फ़ाइल को रीड करेगा, उसको आपकी वेबसाइट का टाइटल ही नहीं मिलेगा, तो वो रीड क्या करेगा, वो रीड करेगा index.html फाइल। भाई मुझे ये रीड नहीं कराना है, मेरी वेबसाइट जिससे रिलेटेड है उसका टाइटल क्या है मुझे वो रीड करा। मैं HTML5 कर दिया, ट्यूटोरियल्स, बस भाई। ठीक है, तो देखो अब जो भी स्क्रीन रीडर करेगा तो क्या करेगा, HTML5 ट्यूटोरियल, उसके बाद वो फाइल में आएगा आपकी में। तो ये होता है अभी टाइटल। अब टाइटल में यहाँ पे भाई जैसे टाइटल हमारा ये नेम व्यू पोर्ट है, ये व्यू पोर्ट बेसिकली कंटेंट विद डिवाइस विद हम इसलिए लगाते हैं ताकि भाई हमें जो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो ना, जो सीजस वगैरह लिखते हैं वो अच्छी तरह से हमारी वर्क करे मोबाइल डिवाइसेस में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है भाई मेटा करेक्टर सेट UTF-8, ये हमारा करेक्टर सेट करने के लिए होता है भाई। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट हमारा आ गया भाई बॉडी। बॉडी में हम जो भी एलिमेंट लगाएंगे वो हमारा एज ए यूज़र इंटरफेस की तरह दिखाई देगा। जैसे हमें यहाँ पे रोहित आज़ाद दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ अभी बॉडी के अंदर। और हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिंक CSS का लिंक लगा सकते हैं एक्सटर्नल, जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा सकते हैं एक्सटर्नल, और भी हम इनलाइन हमें स्क्रिप्ट लिखनी हो, स्टाइल लिखना हो, सब इंटरनल लिखनी हो तो हम सब इसमें करते हैं हेड के अंदर।
और बॉडी में हमेशा हम एलिमेंट यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा आता है टैग्स आते हैं बेसिकली हमारे। टैग क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग हमारे H1 से लेकर, मैंने डाल दिया रोहित हेडिंग 1, H1 से लेकर H6 तक हमारे टैग होते हैं भाई HTML में। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं डाल देता हूं भाई, ये 1 आ गया, ये मेरा हेडिंग 2 आ गया, हेडिंग 2, हेडिंग मेरा 3 आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग 3 आ गया, और ये मेरा हेडिंग 4 आ गया भाई यहाँ पे, और ये मेरा हेडिंग 4 आ गया, और यहाँ पे मेरा हेडिंग आ गया 5, ये मेरा हेडिंग आ गया भाई 5। H1 से H5 तक हमारे टैग होते हैं। मैंने सेव किया, देखो ये मेरा हेडिंग 1 आ गया, इसको थोड़ा ये देखो, ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ये बेसिकली होते हैं भाई हमारे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, सिंपल है ना। देखो अगर मैं चेक करूँ तो H1 हेडिंग क्या भाई, हेडिंग HTML, हेडिंग HTML, हेडिंग HTML H1 to H6 टैग, तो हमारे H6 टैग तक जाते हैं ये भाई। H5 है तो भाई हमारा यहाँ पे एक H6 भी चला जाएगा, H6, ये लो भाई, ये हमारा H6 हो गया। तो यानी कि हमारे हेडिंग होते हैं टोटल 6। देखो साइज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। हेडिंग 1 हमारा सबसे बड़ा होता है, फिर हेडिंग 2 होता है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब आप सोचोगे यार हेडिंग 7 भी होता है। ठीक है, ये देखो, चलो ट्राई करते हैं भाई। H1 पे क्लिक किया मैंने, और इसको मैंने H7 डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स ट्राई करते हैं भाई, हम लिखने ने सेव किया मैंने, देखो क्या आया H6 के बाद हेडिंग 7। किस फॉर्मेट में आया? कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने सेम फॉर्मेट में है। HTML इसको H7 हेडिंग मान ही नहीं रहा है। अगर मैं H7 की जगह यहाँ पे देखो H8 कर देता हूँ, ठीक है, H8 और H8, ठीक है, देखो सेम आ रहा है। इसको ये कुछ ब्लॉक लेवल भी नहीं मान रहा है, इनलाइन ब्लॉक भी नहीं ले रहा है, इसको एज ए सिर्फ ना ये सिंपल नॉन एलिमेंट ले रहा है कि कोई नाम डिफाइन नहीं है। अब हाँ भाई, यहाँ पर हमारी एक चीज़ और भी आती है, एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ सिमेंटिक चीज़ आती है कि भी सिमेंटिक चीज़ है। सिमेंटिक मतलब इसका कोई डेफिनेशन हो। सपोज मैंने H1 यूज किया, H1 मतलब कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 6, हेडिंग 7 मैंने डाल दिया, तो हेडिंग 7 की यहाँ कोई रोल नहीं है। मैं आपको देखो ये एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट में गया मैं यहाँ पे, तो मेरी जो एक्सेसिबिलिटी है ना भाई, साथ के साथ हम वो भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ भाई बस देखो, यहाँ क्या है, देखो H1 आया। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र होता है ना भाई, तो ब्राउज़र भी ना कुछ उसकी बाय डिफ़ॉल्ट CSS लेके चलता है। ठीक है, अब जैसे क्रोम है, क्रोम में H1 की इसने बाय डिफ़ॉल्ट CSS क्या ले रखी है, इसकी एलिमेंट है भाई डिस्प्ले ब्लॉक है, फ़ॉन्ट साइज 2em लिया हुआ है, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट एंड इनलाइन एंड, और फ़ॉन्ट वेट बोर्ड लिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ना एक चीज़ और आती है, अगर आप चेक करोगे तो स्टाइल है, कंपाउंड है, लेआउट है, इवेंट लिस्नर है, डोम है, ये भाई एक्सेसिबिलिटी। देखो एक्सेसिबिलिटी आ गई ना यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर देखो एक्सेसिबिलिटी में चेक करूँ भाई, यहाँ पे कहाँ गया, देखो जो मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है HTML5 ट्यूटोरियल, देखो ये मेरा इसने HTML5 जो ट्यूटोरियल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, जो मैंने टाइटल डिफाइन किया है रूट वेब एरिया, देखो ये रहा टाइटल HTML5 ट्यूटोरियल आपका। फिर हमारे आती है हेडिंग, ठीक है, देखो इसने साफ ले रहा है कि ये हेडिंग 1 है, हेडिंग आ गई, हेडिंग 6 तक इसने हेडिंग काउंट किया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो स्टैटिक टेक्स्ट है भाई रोहित हेडिंग 7, स्टैटिक टेक्स्ट है रोहित 8, इसने इसको एज ए हेडिंग काउंट नहीं किया है, हेडिंग काउंट सिर्फ इसने 6 तक किया है। अगर मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूँ तो देखो हेडिंग 1 में क्या है, यहाँ पे देखो
कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आ गया नेम रोहित आ गया, एरिया कंटेंट रोहित हेडिंग 1 आ गया, रोल देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, लेवल क्या आ रहा है फर्स्ट, यानी कि इसका पहला रोल है, ये पहली हेडिंग है। ठीक है, अब सेम अगर मैं सेकंड हेडिंग पे क्लिक करूँ तो देखो रोल क्या आ गया, हेडिंग आ गया, लेवल क्या है 2 है, कंटेंट क्या है इसमें रोहित हेडिंग 2 कंटेंट है। अब भाई सेम अगर मैं हेडिंग 3 पे क्लिक करूँ तो देखो मुझे 3 दिखा रहा है यहाँ पे, लेवल 3। ठीक है, अब हम हेडिंग 6 यूज कर देखते हैं। रोल क्या है भाई मेरा, हेडिंग है, लेवल क्या है 6 है। ये बेसिकली भाई रोल क्या होता है ना, जब भी हमारी वेबसाइट को कोई स्क्रीनर रीड करता है तो ये रोल के हिसाब से वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये हेडिंग है और कौन से लेवल की हेडिंग है, वो लेवल इसको पिक मिल जाता है। देखो ये चीज़ें रीड होती हैं हमारी। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक, जो मैंने स्टैटिक डाला हुआ है, स्टैटिक डाल दिया। देखो रोल क्या है इसका, यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट है, इसको कोई एज ए हेडिंग ये रीड ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं मानेगा। तो इसलिए हमारे H1 के जो हेडिंग होते हैं वो सिर्फ 6 तक होते हैं, 7 8 नहीं होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और 6 तक भी जो हमारे रीडिंग करते हैं वो तक होते हैं। अभी अभी आप बोलोगे H1 H2 H3 H4 H5 F6 ये आया कहाँ से? भाई ये W3 से रिकमेंडेड है, उन्होंने बनाए थे कि आपने अगर पेज पे एक हेडिंग लगानी है, सिंपल हेडिंग, तो आप H1 टैग यूज करो। और भाई जो H1 टैग होता है ना, एक पेज पे सिर्फ एक ही होता है, मल्टीपल H1 टैग नहीं होते हैं। यार आप ध्यान रखना, जब भी आप वेबसाइट पे कोई भी कोड वगैरह करो तो H1 हमेशा एक ही टैग होगा आपका, मल्टीपल यूज़ नहीं होगा। बट उसके बाद अगर आपने हेडिंग और भी आपके पास, तो आप वहाँ पे H2 यूज कर सकते हो, H3 यूज कर सकते हो, H4 कर सकते हो, H5 कर सकते हो, H6 कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी हेडिंग बड़ी है, छोटी है या उससे छोटी है, बट H1 आपका एक यूज होगा। तो भाई ये थी आपकी हेडिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई हेडिंग में। हेडिंग में तो भाई फिर वही है, आपकी CSS डिफाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लेता है। अगर मैं H2 की देखूँ स्टाइल के अंदर, देखो यहाँ पे H2 की 1.5 बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है, हेडिंग 3 की 1.17 EM दे रखी है, हेडिंग 4 की हमारी 1.33 EM दे रखी है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं हमारी। और H7 पे कुछ है नहीं CSS, क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं एलिमेंट वगैरह। तो भाई ये चीज़ें हैं, तो 7 8 हमारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग होती है। तो पहली चीज़ तो भाई ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो देखो मैंने H1 पे सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट किया। अब ना देखो इसके अंदर एक बॉक्स भी आ रहा है, ये आपका देख रहे हो, ये बॉक्स आ रहा है, देखो ये सिलेक्ट होके जा रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। अगर मान लो मैंने बाहर पे क्लिक किया, देखो ये बाहर मार्जिन दिखा रहा है 11.440, और भाई नीचे भी इतना ही है 21 सॉरी 21.440, 21.44 ये दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद भाई ये चेक कर रहा है, ये क्या है भाई, बेसिकली ये आपका बॉक्स मॉडल है। जो भी आप एलिमेंट यूज करते हो ना HTML में, आपको कोई भी एलिमेंट हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स मॉडल बनता है। कई बार ना इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं HTML के क्वेश्चन में कि भाई बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि भी कोई भी एलिमेंट है वो हमारा बॉक्स मॉडल है। अब डिपेंड करता है उस एलिमेंट के अंदर हमारी मार्जिन कितनी है, पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, वो आपका कैलकुलेशन होके बॉक्स मॉडल की विड्थ एंड हाइट भी डिफाइन करता है। अब जैसे देखो मार्जिन आपका ये स्पेस छोड़ रखा ऊपर नीचे, ये आपकी बॉर्डर आ गया कि बॉर्डर कुछ अभी बॉर्डर भी 0 है, कुछ नहीं है। पैडिंग यानी कि अंदर की पैडिंग वो भी अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है। फिर आपका आता है टेक्स्ट, जो मेनली आपका टेक्स्ट है, एलिमेंट है, वो कितनी ले रहा है, देखो यहाँ पे इसने क्लियर दिखा दिया 297.500 गुणा में 36.750। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आप जो भी एलिमेंट में देखोगे ना, सारे एलिमेंट पे आपको देखो बॉक्स मॉडल मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, H5 भी है, H6 भी है, तो आपकी ये सारी चीज़ें हैं। तो भी मैं आशा करता हूँ कि आपको H1 क्लियर हो गया होगा। ये भाई हमारा H1 था, ठीक है। अब मान लो H1 है, अब H1 के बाद ठीक है हमारा आता है P टैग। मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए स्पेसिफिकली ना हमारा एक P टैग बनाया गया है। मैंने यहाँ लिख दिया हेयर, मैं पैराग्राफ में ले देता हूँ लर्न LERN लर्न कोडिंग विद भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है भाई। मैंने सेव किया,
पेज को मैंने रीलोड किया, देखो सेम वही है, ये मेरी हेडिंग है और ये मेरा पैराग्राफ है। देखो पैराग्राफ भी हमारा इसने रीड कर लिया है कि भी ये पैराग्राफ है इसका, ठीक है। ऐसे देखो पैराग्राफ में भी बाय डिफ़ॉल्ट CSS डाल दिया है। राइट साइड में आप देखोगे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इसने, मार्जिन दे दिया, एंड दे दिया, इनलाइन स्टार्ट और मार्जिन इनलाइन। बेस इसमें क्लियर करता हूँ आगे चल के आपको, बाकी चीज़ें देखो, ठीक है। और ये जो पी टैग है ना, ये भी आपका सेमेंटिक एलिमेंट है, इससे पता चलता है कि ये हमारा पैराग्राफ है। और अगर मैं एक्सेसिबिलिटी में चेक करूँ ना, देखो क्या दिखा रहा है, ये पैराग्राफ दिखा रहा है, दिखा ना पैराग्राफ, PARAGRAPH। क्यों दिखा रहा है भाई ये पैराग्राफ? मैंने बताया था ना इसको, मैं तो पी टैग ही तो यूज़ किया है यहाँ पे, पी एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे आप कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में देखोगे जो इसका रोल है, रोल क्या है इसका, यहाँ पे ये दिखा रहा है पैराग्राफ रोल है इसका, ठीक है। और इसका जो स्टैटिक टेक्स्ट है, देखो इसने स्टैटिक टेक्स्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। रोल क्या है स्टैटिक टेक्स्ट का? अगर मैं पैराग्राफ के अंदर जाऊँ तो सिंपल इसका स्टैटिक टेक्स्ट है भाई, ये सिर्फ टेक्स्ट है। कंटेंट में क्या है, लर्न कोडिंग विद भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ख़त्म भाई, और कुछ नहीं इसका, ठीक है। इसमें बाकी ये चीज़ें हैं, एरिया लेबल्ड बाय नॉट स्पेसिफाई, एरिया लेबल नॉट स्पेसिफाइड, टाइटल नॉट स्पेसिफाइड, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी कवर हो जाएंगे आपके। बट ये सारी चीज़ें हैं भाई देखो, ठीक है। साथ साथ हमें पता भी होना चाहिए कि हम पी टैग क्यों यूज करते हैं। अगर मैं पी टैग की जगह यहाँ पे कोई डिव यूज कर लूँ, ठीक है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा मेरे लिए? ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम वही आ रहा है। देखो डिव गया, रोल का आ गया, कुछ है ही नहीं भाई, जेनरिक है ये तो। डिव क्या है, जेनरिक है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्टैटिक टेक्स्ट इसका वही आ गया, तो अभी ये था हमारा, तो हमारा इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये मैं पूरा कवर कराऊंगा भाई आपको HTML। आपको अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि भी मैंने कहीं कुछ गलती मिस्टेक तो नहीं करी है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।